हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो रीडिंग है वो है फोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सवाल। चार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये चारों ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट चॉइस करना है। ये आपके रहा रोज क्वार्ट्ज मिरका बस्टर्स। ये बेसिकली यूज़ होती है रेकी हीलिंग में। मिरकाबा बहुत एडवांस लेवल के जो रेकी हीलिंग जानते हैं वही ये इसको यूज़ करते सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ कॉस्मिक हीलिंग मिक्स रेकी हीलिंग। ये है आपके इंडिगो कलर, आपको देखने में शायद सॉरी एमिथिस्ट कलर। एमिथिस्ट कलर मिरका बस्टर्स बेसिकली पर्पल कलर है, पर्पल कलर मिरका बस्टर्स। दिस इज़ रेड कलर मिरका बस्टर्स एंड दिस इज़ इंडिगो कलर मिरका बस्टर्स, या इंडिगो या ब्लू बोल सकते हो, इंडिगो कलर मिरका बस्टर्स। तो ये चार कलर है, रोज क्वार्ट्ज, पर्पल, रेड एंड इंडिगो। सो दिस फोर कलर्स आर देयर। तो आपको इनमें से चॉइस करना है। आपका क्वेश्चन इन्हीं में से ही होगा, आपको एक से अधिक नहीं चॉइस करना है, आपको एक ही चॉइस करना है। सपोज आपने ये चॉइस किया और मैं ऐसे सारे शफल करूँगी क्वेश्चन को, और इसके ऊपर मैं रख दूँगी कि ये क्वेश्चन है, तो ये इसी रीडिंग का होगा और यही सवाल आपके मन में चल रहा होगा और इसी सवाल के आंसर आपको चाहिए होगा। तो आपको होपफुली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मैं ये फोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। आप लोग काइंडली आंखें क्लोज कीजिए और जो भी ऑब्जेक्ट चॉइस करना है चॉइस कर लीजिए। और मैं वीडियो को आप पॉज कर सकते हो 30 सेकेंड्स के लिए, 30 सेकेंड्स के लिए पॉज करके जो भी क्वेश्चन है वो चॉइस कर सकते हैं। लेकिन आप इससे पहले कि इसमें जाइए तो मैं एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ, वो प्लीज़ सुन लीजिए। सिर्फ 3-4 मिनट का अनाउंसमेंट होगा गाइस। हमेशा आप नहीं सुनते हो, कभी कभी स्किप कर सकते हो इंट्रोडक्शन, लेकिन आज सुन लीजिए क्योंकि आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। गाइस देखिए, मैं बेसिकली मैं कभी कभी क्या हर रीडिंग में ही मैं सोचती हूँ कि मेरा नेगेटिव रीडिंग आती है। तो मैं देखती हूँ कि कई बार लोग मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं, कई बार मुझे यूं ही मैसेज करते हैं कि नेगेटिव रीडिंग तुम करते हो, तुम ये हो, तुम वो हो। मैं आप लोगों को सिंपल एक बात कहना चाहती हूँ गाइस, मैं नेगेटिव रीडिंग करती हूँ, मैं जानबूझ के तो अपना सब्सक्राइबर घटाना नहीं चाहूँगी, क्योंकि अगर सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो यूट्यूब हर किसी को पैसा देते हैं। हालांकि उसके लिए एडसेंस ऐड करना होती है गूगल में। तो मेरे तो वीडियो में ऐड भी नहीं चलते होंगे, आप लोग देखे होंगे मेरे वीडियो में कोई ऐड नहीं चलता है। ज़्यादातर जो मैंने देखा है कि टैरो रीडर्स होती है वो ऐड चलाते हैं, और मैं आप लोगों को जिनको जानकारी नहीं है उनको बता दूं कि वो ऐड जो चलते हैं उस ऐड का उनको हर महीने में पैसा मिलते हैं। आपके जो है आपके ऐड का हर महीने में उनको एक्स्ट्रॉर्डिनरी पैसा मिलते हैं। तो जितना आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ते हैं उसका भी पैसा मिलते हैं हर महीने में। अगर कोई 10,000 सब्सक्राइबर बढ़ाते हैं तो गूगल उसे पैसा देते हैं, और जितने एड्स आप देखते हो उनके वीडियोस में उसके पैसा मिलते हैं। तो मैं जानबूझ के तो कम सब्सक्राइबर नहीं करूँगी, हालांकि मुझे सब्सक्राइबर के पैसा मिल सकते हैं। ना ही मैं गूगल को एडसेंस में ऐड की हूँ, अगर ऐड करती तो मेरे वीडियो में आपको ऐड दिखाई देते। ना ही मैं आप लोगों को जानबूझ के नेगेटिव रीडिंग कर रही हूँ। ऑल आई अंडरस्टैंड गाइस के एज अ रीडर, एज अ हीलर मुझे एक सच्चाई का पाथ लेना चाहिए। यही काम मुझे गॉड दिया गया है, गॉड ने दिए हैं। और बेसिकली आई एम अ हीलर, मैं ट्रू हीलर हूँ। मैं दूसरे के को किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, सारे लोग ट्रू हीलर्स होंगे जो जैसे समझते हैं। मैं बस कुछ ही लोगों के लिए बोल रही हूँ कि मैं ट्रू हीलर हूँ। और मैं एक मेरे सब्सक्राइबर के लिए मैं ये कह रही हूँ, व्यूअर्स के लिए, मैं ट्रू हीलर हूँ। मैं ट्रू हीलिंग करती हूँ, और मैं जो रीडिंग करती हूँ मैं चाहती हूँ कि ट्रूथ बताओ, आपके सामने शफल करती हूँ। मैं ऐसे भी नहीं कि इसमें से सारे शफल करके रखी हूँ अच्छा कार्ड्स, ओ माय गॉड एबंडेंस, ओ माय गॉड फैमिली, ये मैं नहीं करती हूँ। आप देखते हो आपके सामने शफल करके निकलती हूँ, और आपके सामने में ही मैं सारे सच्चाई बता देती हूँ, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। इस बात में आप लोग ठंडे दिमाग से, जो लोग मुझे नेगेटिव रीडिंग के लिए बहुत कुछ गाली गलौज जो भी करते हो, आप लोग कभी ठंडे दिमाग से बैठ के सोचना कि जो आपको पॉजिटिव मैसेज भेज रहे हैं वो एक्चुअली कर क्या रहे हैं।
वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं या आपको एक रॉन्ग रास्ते में चला रहे हैं। ये चीज़ आप पहले ही सोच लेना कि जो कुछ लोग आप देखोगे कि हमेशा ही पॉजिटिव बोलते हैं, तो हमेशा पॉजिटिव किसी के लाइफ में कैसे हो सकते हैं, ये तो मुझे समझ में नहीं आती है। एनीवे गाइस, आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो को 30 सेकेंड्स के लिए, 10 सेकेंड्स के लिए पॉज कर रही हूँ, मतलब इस सारी चीज़ों को रख रही हूँ। जो लोग मेरी चैनल में न्यू है, मैं उनके लिए एक साइकिक मीडियम हूँ, मैं टैरो रीडर हूँ। मैं टैरो रीडिंग करती हूँ इंटुइटिव तरीके से। दैट मीन्स जब भी मैं टैरो रीडिंग करती हूँ, मैं स्पिरिट गाइडेंस द्वारा करती हूँ। मैंने अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड से ऑन डिवाइन स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, विच इज़ बेसिकली फ्रॉम दिस फील्ड। एंड यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड जो है वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है। मैंने अपने काबला हीलिंग सीखा है जेरूसलम से। 2 साल मैं जेरूसलम में रह के काबला हीलिंग सीखा था। काबला इज़ द ओल्डेस्ट टेक्निक, ओल्डेस्ट कॉस्मिक हीलिंग टेक्निक। रेकी हीलिंग मैंने सीखा है ओशिशुई शेहिकी रोहोयो, ओशिशुई रेकी मास्टर हूँ। एंड मैं करुणा रेकी मास्टर हूँ। रेकी भी 4-5 तरीक़ा से होती है। मुझे ओशिशुई रेनबो एंड करुणा रेकी तीनों रेकी आती है। करुणा रेकी मास्टर्स हूँ मैं यूएलसी शिकागो से, जो डॉक्टर विलियम ली रैंड है, उन्हीं के इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने रेकी, करुणा रेकी इन्वेंट किया था, वन ऑफ माय फैकल्टी। मैंने टैरो रीडिंग सीखा था एकेडमी ऑफ टैरो इंडिया, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3, 3 लेवल के मैंने सीखा हुआ था, एडवांस मोस्ट एडवांस लेवल, एंड दैट इज़ ऑन 2011। एंड 2012 से मैं टैरो प्रैक्टिशनर्स हूँ। 2006 से मैं 14 ईयर्स के एक्सपीरियंस हो गया, हीलिंग प्रैक्टिशनर्स हूँ और हीलिंग करती हूँ लोगों का, और रेकी हीलिंग भी करती हूँ, काबला हीलिंग भी करती हूँ। काबला हीलिंग प्रैक्टिस कर रही हूँ 2010-11 से। तो 14 साल की मेरी हीलिंग के एक्सपीरियंस है। मैं बिजनेस, रिलेशनशिप, करियर, मैरिज, इन सारी चीज़ों में हीलिंग देती हूँ। मैं मानूंगी कि आप जिस किसी से भी हीलिंग कराते हो, हीलिंग करा के देखिए। इन केस आपको फेलियर नज़र आए तो आप मेरे पास आना। मैं क्योंकि मुझे बिलीव है कि सारे हीलर्स ही अच्छा होती है, लेकिन अगर आपको बाई चांस कहीं पर फेलियर नज़र आए तो आप आना मेरे पास। मैं आपको एक स्पेशल काबला के साथ रेकी मिक्स्ड हीलिंग दूंगी, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर आपको रिजल्ट मिल सकते हैं। इसी के साथ मेरा इंट्रोडक्शन कंप्लीट होती है। होपफुली आप लोगों ने अभी तक चारों में से कोई भी एक चॉइस कर लिए होंगे। मैं 10 सेकेंड्स रुक रही हूँ और मैं देखती हूँ और फिर रीडिंग शुरू करेंगे। चलिए गाइस, रीडिंग शुरू करते हैं और शुरू करते हैं रोज क्वार्ट्ज से। रोज क्वार्ट्ज जिन्होंने चॉइस किया, ब्यूटीफुल रोज क्वार्ट्ज से। आपका सवाल क्या है? ठीक है, ये आया है आपके रोज क्वार्ट्ज के सवाल। देखते हैं कि आपके सवाल क्या है। जिन्होंने रोज क्वार्ट्ज चॉइस किया था, क्या अब भी वो आपको मिस करते हैं? अगर मिस करते हैं तो आगे में क्या होगा? क्या अब भी वो आपको मिस करते हैं? अगर मिस करते हैं तो आगे में क्या होगा? लेट मी टेल यू गाइस, इसमें जो है, इसमें कम से कम 40 क्वेश्चन आंसर मैं लिख के रखी हूँ, बहुत पहले की है। मैं ये रीडिंग बहुत पहले भी कर चुकी हूँ, तो मुझे नहीं पता कि क्या है। रैंडम आ रही है, आप देख सकते हो रैंडम क्या आ रही है। क्या वो अभी भी आपको मिस करते हैं? अगर मिस करते हैं तो आगे में क्या है? ठीक है, देखते हैं कि आपको क्या वो मिस करता है। ये वो आपके स्पाउस होगा, आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर हो सकते हैं। अगर आपके स्पाउस है तो वो सेपरेशन में चल रहे। देखते हैं। आइए एक सजेशन कार्ड लेते हैं। आइए देखते हैं सजेशन कार्ड।
क्या अभी भी वो आपको मिस करते हैं? तो मिस करते हैं तो आगे में क्या है? आप लोग जिन्होंने ये रोज़ क्वार्ट्ज चॉइस किया है मेरकाबा स्टार्स, आप लोग डेफिनेटली आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ, आपके बर्थ मंथ होगा अक्टूबर, और आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं फेब्रुअरी, अक्टूबर, फेब्रुअरी, जनवरी, सितंबर, अप्रैल, अगस्त, इनमें से आपके मंथ हो सकते हैं, बर्थ मंथ। आप लोग के डेट ऑफ बर्थ नंबर 21 हो सकती है, नंबर 4, 22 एंड 13 हो सकते हैं, नंबर 10, 9, 28 हो सकती है, एंड 19, नंबर 2, 20 एंड 11 हो सकती है। आप लोग के नेम्स के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं एस, पी, ए, एफ, जी, एन, वाई, आर, टी, वी, सी, इनमें से हो सकते हैं फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम। क्या वो आपको मिस करते हैं? अम, ऐसे नहीं लग रहा है कि वो आपको मिस करते हैं, बेसिकली मिस नहीं करते हैं आपको। क्योंकि आपके साथ जब भी था तब भी एक थर्ड पार्टी सिचुएशन थे, एक थर्ड पार्टी किसी के साथ उसके रिलेशनशिप था, और आपको बैकस्टैब किया, एक्चुअली आपको छोड़ के गए थे। और अगर आप मिसिंग की बात बोलते हैं तो आपको याद करते हैं। याद क्यों करते? क्योंकि आप उसे बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे, फाइनेंशियली हो, ऑफिस में हो, बिजनेस में हो, आप बहुत ज़्यादा उसे हेल्प करते थे। और वही चीज़ उसको याद आते हैं, जब भी उसको कहीं से हेल्प नहीं मिलते तो उसको याद आते हैं कि हाँ, काश वो होता, क्योंकि उसने वो मुझे हेल्प कर देते। इस तरीके से उसको याद आते हैं, लेकिन वो आपको मिस करते हैं ये बात तो मुझे नहीं लग रहा है। हालांकि मैं देख रही हूँ कि और भी लड़की लोगों के साथ वो रिलेशनशिप बना रहे हैं, नया नया रिलेशनशिप बना रहे हैं, और नई नई नया बिगिनिंग कर रही है, लेकिन वहाँ पर भी कुछ हो नहीं पा रहे, हर जगह पे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही है, क्योंकि शायद इसलिए क्योंकि आपको उसने धोखा दिया है। आगे में मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर के करीब एक टाइम आएंगे जिस टाइम में वो आपको याद करेंगे। फ़िलहाल के लिए आपको मिस नहीं करते हैं, और मिस करने की कोई चांसेस अभी नहीं है। लेकिन मंथ ऑफ अक्टूबर एक टाइम आएंगे जिस टाइम में उसे लगेगा कि अभी मुझे फैमिली बनाना है, या अगर आपके स्पाउस है तो लगेंगे कि मुझे अपने फैमिली वापस चाहिए, और उस टाइम में वो आपको याद करेंगे या आपको मिस करेगा। लेकिन इस वक्त को आपको मिस करने का कुछ भी सिचुएशन नहीं आ रही है। उसका एक कार्मिक इश्यूज़ है, जो आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर, स्पाउस है, उसका एक कार्मिक इश्यूज़ है। वो कार्मिक इश्यूज़ जब तक रहेगा वो आपको कभी नहीं याद करेंगे, वो आपके बारे में सोचेगा भी नहीं, क्योंकि वो उस कार्मिक इश्यूज़ के वजह से उसको सोच में नहीं आता है कि वो मतलब उसको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आते हैं। वो कार्मिक इश्यूज़ के वजह से वो गलत गलत काम कर रहे हैं, मतलब दूसरे लड़की, दूसरे लड़का के साथ रिलेशनशिप रखना, फ्लर्टिशियस बनना, फ्लर्ट करना, एक ही टाइम में 2-3 लोगों को डेट करना, ये सब वो कार्मिक इश्यूज़ की वजह से कर रहे हैं। तो आपको याद नहीं कर रहे हैं। King of Ariel, successful, stable, accomplished, powerful. Your plan are working out very well. Professional and financial success using resource wisely. देखो, जो आर्कैंजल एरियल वो कह रहे हैं कि आपके लाइफ में इस वक्त को आपको वर्किंग प्रोफेशनल अगर हो, आपके प्रोफेशनली आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने की टाइम है। ये टाइम है, अगर आप प्रोफेशनली फोकस करोगे, अपने करियर पे फोकस करोगे, तो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेंगे। इनफैक्ट आपके फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट भी होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। एक पावरफुल पोजीशन या एक बड़े पोजीशन आपको ऑफिस में मिल जाएंगे अगर आप मन लगा के काम करोगे। कि मुझे लगता है ये कोविड के चलते हुए कई लोगों को निकाला गया है, लेकिन आप उनमें से हो जिनको अभी तक निकाला नहीं ऑफिस वालों ने। तो आप सिंसियर हो काम के मामले में, तो
अगर आप फोकस करोगे बहुत ज़्यादा, दिल के बात छोड़ के अगर आप काम में फोकस करोगे तो आपके पास सक्सेस आ रही है, और उसके साथ फाइनेंशियल ग्रोथ भी आ रही है। फिर अब मैं देख रही हूँ कि द वर्ल्ड के कार्ड आया आर्कएंजल माइकल, अ वेरी हैप्पी एंडिंग कमिंग फुल सर्कल स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड इंसाइट। देखो आपके जो आपके लाइफ में इस इंसान के वापस आना तो है ही है, लेकिन ये अब भी वापस आना नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि अभी क्या अभी वो वापस आ जाएंगे, तो वो नहीं है। लेकिन ये वापस ज़रूर आएंगे और हैप्पी एंडिंग आप दोनों का होगा ज़रूर, लेकिन इस वक्त को नहीं। अक्टूबर नवंबर में ये वापस आएंगे। इसके जो कार्मिक इश्यूज है वो अभी भी 5-6 महीना रहने वाला है। इसकी कर्मा के वजह से ये कुछ ना कुछ उल्टा फुल्टा काम कर रहे हैं, और इसके लिए उसे आगे भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा। आगे के टाइम में सफरिंग उसके खुद का ही है, आपका सफरिंग नहीं है, इस इंसान के सफरिंग है। और इसको आगे के टाइम में इस चीज़ों को भुगत के चलना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये जो मुझे दिख रहा है कि इसको ये आपको मिस नहीं कर रहा है, और आगे में भी मिस करेंगे, लेकिन अब भी फ़िलहाल के लिए वो फ्लर्ट करने में लगा हुआ है, दूसरे तीसरे लड़की लड़का के साथ घूमने फिरने में लगा हुआ है। तो आपके जवाब आपको मिल गए कि क्या वो आपको मिस करते हैं या आगे में क्या है, दोनों चीज़ों का ही आंसर आपको मिल चुका है। आइए देखते हैं जिन्होंने इंडिगो कलर के स्टार चॉइस किया था उनका क्या है। उनका क्या है, दो में से एक ही चॉइस कर पाऊंगी, हाँ रख देती हूँ। क्या आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर स्पाउस के साथ आपकी शादी होगी? ओके नहीं, क्या आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन और पार्टनर के साथ आपकी शादी होगी, मतलब आपके जो करंट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है उनके साथ क्या शादी होने की चांसेस है आपका? क्या आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर जो करंट है उनके साथ आपकी शादी होगी? ये उनके लिए नहीं है जो शादीशुदा है, ये सिर्फ सिंगल लोगों के लिए है, जो लोग अभी करेंटली किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं या कुछ दिन पहले तक थे। अगर सेपरेशन में भी हो तो आप देख सकते हो। गाइस आप लोगों की जानकारी के लिए आप लोग मुझे व्हाट्सएप में पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। माय नंबर इज़ 9953214108, और यू कैन ईमेल मी futurelab2218@gmail.com, और यू कैन इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो आप इंस्टाग्राम में, विच इज़ 888 फ्यूचर रीडिंग के नाम से मैं हूँ। इसमें दो कार्ड है एक्चुअली, एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं। चलो क्वेश्चन था क्या आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ, लवर के साथ आपके शादी होगी? जी ज़रूर शादी होगी, बट शादी होते होते मुझे जो दिख रहा है कि शादी होते होते कम से कम 2 साल लगेंगे, 2 years। क्योंकि इस वक्त को आपके जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और लवर है वो किसी और के साथ है, शायद आप लोग सेपरेशन वाली सिचुएशन में हो, किसी और के साथ है, और उसको शादी होते होते कम से कम 2 years लगेंगे। किसी और के साथ है, और आपके साथ बातचीत तो करते हैं लेकिन कंफ्यूज है आपको लेके, आपके बारे में इतना ज़्यादा सोच नहीं रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लाउडी है, मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है आपको लेके। लेकिन जब जब उसको आगे में नॉलेज मिलता जाएगा आपको आपके बारे में, उसके थर्ड पार्टी के बारे में, तब तब उसके सामने चीज़ें क्लियर होते जाएंगे, आपसे बातचीत और ज़्यादा शुरू होंगे, और आपसे फाइनली आप ही से शादी करेंगे, लेकिन वो 2 to 4 years के लॉन्ग जर्नी के बाद। यहाँ पर बॉटम कार्ड भी यही कह रहे हैं कि टाइम के साथ वो वापस आएगा, अब भी फ़िलहाल के लिए नहीं वापस आएगा, कम से कम 2 years, या यस कम से कम 2 years to 4 years। आप लोग जिन्होंने ये चॉइस किया था इंडिगो कलर,
आप लोगों के बेसिकली डेट ऑफ बर्थ होंगे नंबर 6, नंबर 4, नंबर 24, नंबर 20, नंबर 26, नंबर 31, 23, नंबर 22, 12 एंड कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि नंबर 15, नंबर 13, नंबर 11 एंड नंबर 2, नंबर 8, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 3. So within this, नंबर 21, 2, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं और आप लोगों के बर्थ मंथ अगस्त हो सकती है और उसके साथ मुझे लग रहा है कि जुलाई, नवंबर हो सकती है। आपके बर्थ मंथ दिसंबर हो सकती है। आपके बर्थ मंथ अप्रैल, मई हो सकते हैं। आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं फरवरी एंड जनवरी, इनमें से हो सकते हैं। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ना हो सकते हैं एन, जी, बी, आई, एस, ई, ए, पी। आपके पार्टनर के भी हो सकते हैं ये सारे लेटर्स। टाइम के साथ होंगे, बेसिकली शादी आपके टाइम के साथ होंगे, 2 to 4 years आखिर तक वो आप ही के पास वापस आएंगे। हैप्पी एंडिंग होगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए वो आपको चीटिंग कर रहा है। बेसिकली एक दूसरे थर्ड पार्टी के साथ है और आपसे भी बातचीत करता है, लेकिन उतना ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ ज़्यादा कम्युनिकेट कर रहे हैं। आपको पता है नहीं पता है पता नहीं, लेकिन आप जब भी उसे बोल रहे हो पिछले 6 weeks या 6 months से, आप जब भी उसे शादी के लिए बोलते होंगे तो वो आपको टाल देता होगा, क्योंकि वो आपको चीट कर रहा है। बर्थिंग द न्यू, यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपका जैसे कि 10 to 12 months के बाद, मतलब 1 साल के बाद एक न्यू बिगिनिंग शुरू होगा इसी इंसान के साथ। माई गॉड, दिस कार्ड हैज सच अ ग्रेट मीनिंग। बेसिकली जो हीलिंग वीडियोस मैंने भेजा है आप लोगों को देती हूँ, आप लोगों को वो हीलिंग लेना चाहिए। वो उस हीलिंग एनर्जी क्या करेंगे, आप भी जो हो, आप भी आप इस ये इस कार्ड के बहुत बड़ी मीनिंग है, मैं आपको कैसे समझाऊँ। अभी आप इस बॉटम लाइन में हो, ये अर्थ है और ये हेवन है। ओके, तो आपको ये हेवन में पहुंचना ज़रूरी है टू गेट ऑफ दिस पर्सन। जिस बंदे से आप प्यार करते हो उसको पाने के लिए, अब उसको कैसे पा सकते हो, आप यहाँ पर हो, लेकिन यहाँ पर आपको पहुँचना है। आपके स्पिरिचुअल लेवल जब यहाँ पहुँच जाते हैं तब आप इस चीज़ों को कर पाओगे। तो यहाँ कहा जा रहा है कि इस कार्ड में कहा जा रहा है आप हीलिंग सेशन शुरू कीजिए, अपना खुद के हीलिंग खुद कीजिए, मेडिटेशन वगैरह कीजिए, सुबह उठिए मेडिटेशन कीजिए। अगर मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हो, शाम को बैठ सकते हो ऑफिस से आके और हीलिंग लीजिए। तो ये चीज़ें यहाँ से जा जाके धीरे धीरे इस जगह पे पहुँचेंगे और 2 to 4 years में आपकी शादी होगी। जिस तरीक़ा के ये सारे कार्ड्स है, ये देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो सिचुएशन है ये कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोग जो है ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी में हो। ज़रूर मैं ट्विन फ्लेम की रीडिंग कर रही हूँ। आइए देखते हैं जिन्होंने रेड कलर मेरकाबा स्टार्स चॉइस किया है उनका क्या आते हैं। रेड कलर स्टार्स, क्या आप फेमस बन पाओगे। कौन सी ऐसी फील्ड है जहां आप फेमस बन सकते हो। ओके, दिस इज़ अ करियर क्वेश्चन। क्या आप फेमस बन पाओगे, कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें आप फेमस बन सकते हो। यूनिवर्स प्लीज गिव द राइट कार्ड फॉर दोज हु चूज।
रेड कलर मेकअप स्टार्स, क्या आप फेमस बन पाओगे? कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें आप ट्राई करोगे तो फेमस बन जाओगे? यूनिवर्स प्लीज गिव द राइट कार्ड फॉर दोज माय व्यूअर्स चूज रेड कलर मेकअप स्टार्स, प्लीज कनेक्ट विद देयर एनर्जी एंड गिव द राइट कार्ड। वाह, क्या आप फेमस बन सकोगे? सजेशन कार्ड एट द एंड। करियर रीडिंग, कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें आप फेमस बन सकते हो? अगर जाओगे तो फेमस बनोगे उस फील्ड में। डेफिनेटली आप फेमस एक ही दो फील्ड में बन सकते हो। एक तो आपके इंटरनेट रिलेटेड फील्ड, कोई भी इंटरनेट रिलेटेड फील्ड जैसे सोशल ब्लॉगिंग, सोशल नेटवर्क, या इंटरनेट, और या लोगों के साथ जो मिलना जुलना, जो एक गैदरिंग टाइप होती है, जैसे कि आप वेडिंग प्लानर बन जाओ, पार्टी प्लानर, वेडिंग प्लानर, या अगर आप ऐसे कुछ कर सकते हो जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग, ऐसे कुछ चीज़ों में जाओगे तो आपके सक्सेस है और आप फेमस भी बन सकते हो। और उसके साथ मैं देख रही हूँ आपके फेमस बनने का बहुत चांसेस है इफ़ यू, और आपके फेमस बनने का बहुत ज़्यादा चांसेस है इफ़ यू गो टू क्रिएटिव फील्ड। ये दोनों ही फील्ड में आप बन सकते हो फेमस। कुछ हद तक मैं देख रही हूँ कि अगर आप शेयर मार्केट में भी पैसा लगाओगे तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे और फेमस भी बन जाओगे, क्योंकि ऑब्वियसली फाइनेंशियल ग्रोथ होंगे तो आपके फेमस बनने की भी चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये तीनों जो फील्ड है इसमें आप बहुत ज़्यादा फेमस बन सकते हो। एक तो इंटरनेट बेस्ड वर्क, जैसे सोशल ब्लॉगिंग कर लिया, सोशल ब्लॉगर के साथ आप राइटिंग कर लिए या मोटिवेट कर लिए, इंटरनेट में वीडियोस बना लिया इस तरीक़ा के, या क्रिएटिव फील्ड, क्रिएटिव मेकअप आर्टिस्ट, डांसर, सिंगर, choreographer, or any kind of creative field, any form of creative field, painter। या आप अगर शेयर मार्केट में या स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाते हो तो उसमें भी सक्सेसफुल हो पाओगे। ये तीनों फील्ड है, कौन सी ऐसे फील्ड है और क्या आप फेमस बन पाओगे? आपके लिए टफ होगा लेकिन आप फेमस ज़रूर बन जाओगे। बहुत टफ होगा लेकिन फेमस ज़रूर बन जाओगे। आपने लोगों ने जिन्होंने ये रेड कलर स्टार्स चॉइस किया है, आप लोग के बर्थ मंथ होगा अक्टूबर, जून एंड फेब्रुअरी, अक्टूबर, जून एंड फेब्रुअरी, एंड जुलाई, नवंबर एंड मार्च and January and September and May। इनमें से आपके बर्थ मंथ होगा। आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 31, नंबर 5, 23 एंड 14, नंबर 2, 20 एंड 11, नंबर 3, 21 एंड 12, नंबर 15, नंबर 7, 25 एंड 16। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम में जो देख पा रही हूँ वो हो सकते हैं ना, BGDIFEEDRGAM। This would be your first or last letter of the name। सजेशन कार्ड क्या है? कुछ ज़्यादा बोलने की है नहीं क्योंकि आप लोग फेमस बन सकते हो। कौन सी फील्ड में फेमस बनोगे वो भी मैंने बोला है। हाँ, आपको स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा हार्डल्स हो गया आपके लाइफ में, 3 years हार्डल्स रहेगा, लेकिन उसके बाद आप फेमस ज़रूर बन जाओगे। फेम तो आपके लाइफ में है ही है। ब्लेसिंग्स एंड थैंक्स, अबंडेंट यूनिवर्स। यूनिवर्स देखो क्या मैसेज भेज रहा है कि आपको ऑलरेडी ब्लेस कर दिया है फेमस बनने के लिए। बनने की कोशिश आज ही से शुरू कर दीजिए। एंडिंग्स, यू आर हेलो। देखिए, जहाँ पर आप सोच रहे हो कि सारी चीज़ें ख़त्म हो गया है वहाँ से ही रोशनी है।
ये देखिए ये सीढ़ी कहाँ जा रही है, ये सीढ़ी एक जगह पे जाके ख़त्म हो गया है, और लेकिन यहाँ पर रोशनी है। जहाँ पर आप सोच रहे हो कि अंधेरा है, वहाँ पर रोशनी है। इसके अंदर भी एक कार्ड है, जुड़ गया है। मैं पढ़ना चाहूँगी कि क्या कार्ड है। एथेनिक सेल्फ, हु आर यू। आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपके अंदर की जो क्वालिटी है वो आपको ढूंढना पड़ेगा, वो आप ढूंढते नहीं हो। अंदर की क्वालिटी ढूंढिए, और ब्लेसिंग्स और थैंक्स, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स ऑलरेडी कर चुका है। एबंडेंस के लिए, फेमस होने के लिए ब्लेस कर चुका है। आप लोग जो ये देख रहे हो, जिन्होंने चॉइस किया, आपके ब्लेस्ड हो ऑलरेडी, आप फेमस बनने के लिए ब्लेस्ड हो। आपको बस कोशिश करना है। और जहाँ पर आपको लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, आप हमेशा याद रखना कि वहाँ पर ही रोशनी है। जिस जगह पे आपको लगता है अंधेरा है, सब खत्म हो गया है, वहाँ से आपकी हीलिंग शुरू होती है, वहाँ से आपकी रोशनी है। मानती हूँ कि आपकी जर्नी 3 साल तक बहुत टफ रहेगा, बहुत तकलीफ भरा रहेगा। 2 साल तो उससे भी ज़्यादा कांटे के रास्ते के ऊपर से चलना होगा। लेकिन जिस वक्त को आपको लगे, ये वीडियो आप हमेशा डाउनलोड करके रखना, जहाँ पर आपको लगे कि यहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो गया है, वहाँ से आपके रोशनी वाला का टाइम शुरू होगा। जहाँ पर आपको लगेंगे कि अंधेरा दिख रहा है, सब खत्म है, वहाँ से आप याद रखना कि आप फेमस बनना शुरू होगा आपके। गाइस कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बहुत ज़्यादा फेमस बनने वाले हो। और प्लीज़ मुझे ज़रूर स्वीट्स भेजना, या मुझे ऑटोग्राफ ज़रूर भेजना। सेल्फ़ी मुझे आप लोगों के साथ लेना है। वो क्या एक सॉन्ग है, सेल्फ़ी मैंने ले लिया, तो वो कौन गाया था कुछ, मैं भूल गई थी। तो वो उस तरीक़ा से आप लोग प्लीज़ प्लीज़ घर में ज़रूर आके मिलना कि हाँ मैम आपने रीडिंग किया तो सच हो गया, मैं हम लोग फेमस बन गए। आई आइए देखते हैं कि लास्ट जिन्होंने एमिथिस्ट या पर्पल कलर के स्टार्स चॉइस किए तो उनका क्या रीडिंग है। आ गया क्वेश्चन, आइए देखते हैं क्या आपकी रीडिंग है। क्या आपको हर्ट करने के लिए उसे कर्मा मिलेगा, क्या होगा कर्मा उसके। ओके, दिस इज रिगार्डिंग कर्मा। आप लोगों को जिन्होंने आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर, स्पाउस, यहाँ पर शादीशुदा लोगों के लिए भी है, ये हर्ट किया है, उसका क्या होगा। हर्ट करने के लिए उसके कर्मा क्या होगा, या कर्मा क्या होगी। Universe, please give the right card, those who choose. Purple color star. आप लोग जिन्होंने ये पर्पल कलर स्टार्स चॉइस किए हैं, आप लोगों के बर्थ मंथ ज़रूर जुलाई हो सकते हैं, जुलाई एंड नवंबर एंड मार्च, अक्टूबर, जून एंड फेब्रुअरी, सितंबर, मई एंड जनवरी। इनमें से आपके बर्थ मंथ आ रही है कुछ लोगों के लिए। हाँ, यही आपके बर्थ मंथ है। आपके डेट ऑफ बर्थ नंबर 9, 27 एंड 18 हो सकती है, नंबर 8, 26 एंड 17 हो सकते हैं, नंबर 6, 24 एंड 15 हो सकती है, नंबर 7, 25 एंड 16 हो सकती है, नंबर 1, 10, 19 एंड 28 हो सकते हैं। क्या आपको हर्ट करने के लिए उसको कर्मा मिलेंगे, उसका कोई सज़ा है आपको हर्ट करने के लिए? जी नहीं है। उसका क्यों नहीं है सज़ा, मैं बता रही हूँ। यहाँ पर बॉटम कार्ड इसको एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं।
वो आपके ट्विन फ्लेम ट्विन सोल है, इसीलिए उसको कोई सज़ा नहीं मिलने वाला है, वो वापस आप ही के पास आने वाला है। इस वक्त तो आपको हर्ट करके गया है, क्यों हर्ट करके गया है? वो खुद के सक्सेस के लिए गया है। वो सक्सेस पाना चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं, या बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं। इस तरीक़ा की कुछ चीज़ें उसके साथ है, इसीलिए वो आपको छोड़ के गए हैं। आप काफ़ी परेशान हो, आपके दिल भी दुखते हैं, आपके आपके सच्चा प्यार है, और सच्चा प्यार होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि आपके ट्विन फ्लेम ट्विन सोल है, 1111 के कार्ड। तो आपके ट्विन फ्लेम ट्विन सोल है, सच्चा प्यार है। और काफ़ी ज़्यादा आपको झूठ भी बोला था इधर उधर, ये जो उसने उसने कई मेहनत किया था, काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया था, उस मेहनत के रिज़ल्ट वो पाने के लिए गया है, फेमस बनने के लिए गया है, या फेम पाने के लिए गया है, या कुछ जगह पे उसके बिज़नेस को सेट करने के लिए गया है, या प्रोफेशनल वे में आप अपने आप को ज़्यादा करने के लिए गया है। इस तरीके से वो गया हुआ है। तो वो एक्चुअली क्या है कि मैनिपुलेशन किया था, और आपको थोड़ा लगा कि आपको बेवकूफ़ बनाया है, लेकिन बेवकूफ़ नहीं बनाया है, कुछ दिनों के लिए आपको छोड़ के गया है, कुछ महीने के लिए। वापस वो आएगा, उसको थोड़ा यही है कि अपने करियर में ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस है, तो वो वापस ज़रूर आएंगे, और आपके साथ शादी करने के लिए ही आएंगे, घोड़े में चढ़ के आएंगे। बस इतना ही है कि आपके ट्विन फ्लेम ट्विन सोल है, फ़िलहाल के लिए आपको बोल दिया कि नो, मैं शादी नहीं कर सकता, और आपको सेपरेशन हो गया, तो आपको लग रहा है ऐसे कुछ। लेकिन 2021 के फरवरी मार्च के बाद वो इंसान बहुत ज़्यादा आपके पास वापस आने वाला है, एकदम भागा भागा वापस आएगा। स्टे डिटरमाइंड एंड मूव फॉरवर्ड, बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी पॉसिबिलिटी, एनवायरमेंटल एक्टिविज्म। आप ज़्यादा उस चीज़ों को सोचिए मत, आप आगे बढ़ जाइए, आपके भी करियर वगैरह है उसमें फोकस कीजिए। जो वक्त आएंगे 2021 के फरवरी मार्च के बाद, ये अपने आप ही वापस आ जाएगा। आप लोगों के थोड़ा बहुत मैं देख पा रही हूँ कि थोड़ा बहुत जो रूट चक्र है वो हील करने की ज़रूरत है। आप लोग के एनर्जी रूट चक्र में जाके स्टक हो गया, और सोलर प्लेक्सिस चक्र, तो रूट चक्र और सोलर प्लेक्सिस चक्र में थोड़ा ध्यान दीजिए, उसकी हीलिंग लीजिए, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान और नर्वस दिख रहे हैं। सेफ्टी, स्ट्रेंथ एंड पावर, थोड़ा अपने अंदर के स्ट्रेंथ को बढ़ाइए, और एक पैशनेट लव जो आप लोग मेकिंग करते थे, वो चीज़ आपके एंड में चला गया था, वो पैशनेट लव को जगाने की कोशिश कीजिए। ये रूट चक्र के प्रॉब्लम है, मतलब इधर तो आपकी यूट्रस में प्रॉब्लम है, या रूट चक्र में सच में प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा हील करने की कोशिश कीजिए। और कुछ नहीं चाहिए, आपके पास वो वापस आएगा। आपके ट्विन फ्लेम ट्विन सोल है, भागा भागा कहीं नहीं जाएगा, बस एक सक्सेस पाने के लिए गए हैं, ऐसे भी नहीं है कि कोई थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ के गए हैं। ट्विन फ्लेम ट्विन सोल है, वो वापस ज़रूर आप ही के पास आ रहे हैं, बस आपको थोड़ा इंतज़ार करने की ज़रूरत है। कहीं पर वो उसने पैसा इन्वेस्ट किया था, काफ़ी मेहनत किया था, उन सब चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा उलझे हुए थे, पैसा का लॉस हुआ, तो उसने आपको छोड़ के गए हैं, थोड़ा मूड ऑफ भी उसका हुआ, कुछ झूठ भी आपको बोला है, आपको लग रहा है कि बुरा लगते हैं, मैं समझ रही हूँ, लेकिन वो आपके ट्विन फ्लेम ट्विन सोल है, तो आगे में वापस ज़रूर आएंगे। लेकिन तब तक आप आपके रूट चक्र को हीलिंग कीजिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ लास्ट टाइम जब आप लोगों के बीच में पैशनेट रिलेशनशिप हुए भी होंगे, तो इतना सक्सेसफुल पैशनेट रिलेशनशिप नहीं था। ये भी एक कारण हो सकते कि थोड़ा उसको नॉट इंटरेस्ट लगा आपके आप में, तो आप थोड़ा उसमें रूट चक्र के हीलिंग लीजिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, and God bless you. Happy weekend, enjoy your weekend, and keep watching my videos and keep subscribing my channel. Thank you.